उत्तराखंड के जोशीमठ की तपोवन टनल में जिंदगी बचाने की जंग लगातार चल रही है। ऑपरेशन जिंदगी के 70 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस बीच जल प्रलय का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ गया है। एनटीपीसी प्रोजेक्ट का यह वीडियो आपको विचलित कर सकता है। एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। रविवार की सुबह ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक पानी का तेज बहाव आया और बांध की एक छत पर खड़े कुछ लोगों को बहा कर ले गया। तेजी से आ रहे पानी को देखकर छत पर खड़े लोगों ने बचने की कोशिश की, लेकिन सैलाब इतनी तेजी से आया कि किसी को कुछ करने का मौका तक ही नहीं मिला और देखते ही देखते सारे लोग पानी की धार में बहते चले गए। ग्लेशियर टूटने के बाद जोशीमठ से उतरा सैलाब जिस रास्ते से होकर गुजरा, वहां सब कुछ तहस नहस करता गया। तबाही इतनी तेजी से आई कि किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर। मर गया। एक मर गया। बेचारे गए काम की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग इधर से उधर भागते हुए इस छत की तरफ, कभी दाएं भाग रहे हैं कभी बाएं। कोशिश यही कि बच जाएं, लेकिन नहीं बचे। सैलाब इन्हें बहाता ले गया। 7 फरवरी को पहाड़ों से आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है, हादसे की जगह की तस्वीर है। देखिए सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और दूसरी तस्वीर 7 फरवरी की है, जब ये तमाम लोग जिंदा थे, जिसमें बांध की दीवार पर खड़े ये लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे और कैसे महज 30 सेकंड में सैलाब का शिकार हो गए। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो तस्वीरें हैं वाकई दिल दहला देने वाली। ये कितने लोग थे और ये कर्मचारी कहां-कहां के रहने वाले थे? क्या इनके बारे में कोई डिटेल अब निकल पाई है? देखिए गायत्री, यहाँ पर जितने लोग ये काम कर रहे थे, इसी बैराज में काम कर रहे थे। बैराज के पास जो टनल है, वो टनल अब लगभग 20 मीटर से ऊपर उसमें मलबा आ चुका है और उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल और बड़ा टास्क हुआ। और वहीं पर लगभग 100 से 150 लोग काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा, ये बैराज जो है इसके 4 गेट थे। 4 गेट में आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इन चारों गेट में 3 गेट में निर्माण चल रहा था, जबकि चौथा गेट जो है वो खोला गया था। आपको मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उस पर आगे से देखिए, गेट के आगे बड़े बड़े विशाल जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सैलाब में बहकर आए थे। ये पत्थर अगर यहाँ से पार हो जाते तो शायद बाढ़ का जो पानी था, सैलाब का पानी था, वो बैराज से अंदर कट के थोड़ा कम हो जाता, ताकि जो लोग ऊपर जान बचाने के लिए भागे थे वहाँ तक ये पानी नहीं पहुँच पाता। जब बैराज के आगे ये बड़े बड़े पत्थर लग गए तो उसके बाद पानी जो है वो ऊपर आने लगा और धीरे धीरे इतना बड़ा कि जो सैलाब ऊपर बैराज के ऊपर जो लोग चढ़े थे 20-25 की संख्या में, वो उन तक पहुंच गया और उन सैलाब में उन सभी को लेकर अपने साथ चला गया। अब सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर जो टीमें आई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इस मलबे को कैसे हटाया जाए, क्योंकि मलबा जो है वो कोई 1-2 मीटर नहीं बल्कि 20 मीटर के आसपास होगा, ज़्यादा भी हो सकता है आंकड़ा। और उसको यहाँ से हटाकर कहाँ ले जाया जाए। आपको जो नीचे मैं नदी दिखा रहा हूँ, ये नदी जो है लगभग 20 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ का अनुमान ये है। देखिए यहाँ कितनी तबाही की है इस पूरे सैलाब ने। ये जो यहाँ पर क्रेशर, यहाँ पर जो रेत पत्थर बनता था, कटता था, उसके क्रेशर का ये हाल है। ये लाइव तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं, हम बहुत नीचे नज़दीक पहुँचे हैं इस बैराज के, और यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये इतना दलदल है। इस दलदल को जितना सूखने में टाइम लगेगा उतना ही इसको उठाकर दूसरी जगह रखने में टाइम लगेगा। और जो लोडर एक बार में 4 से 5 कुंटल या 10 कुंटल माल लेकर जा सकता है, तो यहाँ टनों के हिसाब से पूरा मलबा पड़ा है और कई लोग इस मलबे में दबे हैं। जो कर्मचारी थे, इंजीनियर्स थे, सुपरवाइज़र, फोरमैन, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग करने वाले लोग, ये सभी यहाँ पर काम करने के लिए सुबह सुबह पहुँचे थे। और सैलाब के बारे में जानकारी इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि अचानक ये पहाड़ों की तरफ से आया और उसने किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया। जिसने इसे देखा वो देखते हुए इसे बचने के लिए ऊपर पहाड़ी में आया। और ये देखिए पूरी उसकी जो दीवार आपको दिखाई देगी, ये पहाड़ी पर जो दीवार मैं दिखाऊंगा,
इस पूरे कमल एक बार दिखाइए, पूरे निशान देखिए, इतनी हाइट थी उसकी। ये सैलाब कोई इतना छोटा मोटा, ये हाइट देखिए, यहाँ तक सैलाब आया था और कई मीटर ऊपर ये सैलाब था और इतने आवाज़ के साथ आया था। तो यही वजह थी कि लोग सुन नहीं पाए, क्योंकि बेखबर था, किसी को ये गुमान नहीं था कि कभी इस तरह का जलजला यहाँ पर देखा जा सकता है। और उसके बाद जब ये सैलाब आया तो लोग, जितने लोग बच सकते थे, जिसने न देखा वो चढ़ाई पर चढ़े, पहाड़ी पर चढ़कर बचे, लेकिन बमुश्किल 150 से ज़्यादा लोग, 174 लोग अभी भी लापता हैं। ये आंकड़ा सरकारी आया है और 30 से ज़्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। लेकिन अब ये लोग कहाँ होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट इतने सालों से चल रहा था उसको 2023 में पूरा होना था। उसके बाद भी क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया, पावर मिनिस्टर परसों खुद यहाँ पर कह के गए कि 1500 करोड़ का नुकसान है, लेकिन ज़िंदगियाँ सबसे बड़ी अहम है, उनको तलाशना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर इस पूरे संकट की घड़ी में यहाँ पर जब थे, उस वक्त उनको बचाया जाना मुश्किल था, क्योंकि सैलाब में कोई भी चीज़ काम नहीं आती थी, क्योंकि दूरी थी और सैलाब ने उन सभी को अपने उसमें लील लिया। अब यहाँ पर एक ही टास्क है कि टनल के रास्ते उसे निकालें जो मलबा है, या फिर कोई दूसरा रास्ता खोजा जाए। एनडीआरएफ की टीमें आज इस बैराज के पास सर्वेक्षण करके गई हैं। यहाँ पर देखा गया है कि क्या यहाँ से कोई रास्ता ऐसा हो सकता है कि उस मलबे को इस रास्ते से खींचा जाए, क्योंकि जो टनल का रास्ता है वो काफ़ी नहीं है। टनल के अंदर जो गहराई है और ऊंचाई है, उसमें सिर्फ एक बार में एक ही लोडर जा सकता है। और जब तक वो अंदर जाके टी पॉइंट से राइट, यानी जहां पर जंक्शन पॉइंट है, जहां पर लोगों के होने की उम्मीद है कि 27 लोग वहां हो सकते हैं, ठीक है दीपक, वहां तक पहुंचना अभी जिसे वैकल्पिक रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है और उसके लिए टीम भी पहुंचेगी, उसके बारे में जानकारी लेंगे। दीपक रावत।